अंजुमन ताजरान अड्डा ठोकर नियाज़बेग लाहौर अल-खिदमत ग्रुप ने रेडी वालों से रकम लेकर उनकी पुश्तपनाही करने के इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए उसे मुखालफिन का घटिया प्रोपेगेंडा करार देते हुए ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि ऑरेंज लाइन ट्रेन ठोकर नियाज़बेग स्टेशन के इर्द गिर्द मौजूद तजावज़ात का फौरी तौर पर ख़ात्मा किया जाए। इन ख्यालात का इजहार अल-खिदमत ग्रुप के सदर सुल्तान बहादुर रांझा, जनरल सेक्रेटरी हकीम मुदस्सर बसरा, नायब सदर समीउल्लाह गोंदल, महर खालिद और एडिशनल जनरल सेक्रेटरी आज़म शाहीन हैदर ने अंजुमन ताजरान अड्डा ठोकर नियाज़बेग लाहौर अल-खिदमत ग्रुप के सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। हम अंजुमन ताजरान अल-खिदमत ग्रुप जिसको 2 साल तकरीबन हो गए हैं मार्ज़ वजूद में आए हुए ठोकर अड्डा के ऊपर, लेकिन जब हमारा ये इलेक्शन हुआ था तो हमने जो हमारा जो इसका एजेंडा था ना, हमारा जो मंशूर था, उसमें ये चीज़ शामिल थी कि हम एनफोर्समेंट है ना, जो गंद डाला हुआ है बाहर रेडियो का, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करेंगे। जो दहशतगर्द अनासर हैं वो ऐसी हरकत कर सकते हैं कि वहाँ पे कोई नुकसान, अल्लाह ना करे नुकसान हो, लेकिन ये हमारे पुलिस के डिपार्टमेंट को भी सोचना चाहिए और वहाँ से जो जितने भी लोग बैठे हुए नीचे स्टेशन के नीचे ख़ास कर, और जो रेडियाँ सड़क के ऊपर लगाते हैं, नियाज़बेग को आने और जाने का रास्ता बिल्कुल ब्लॉक होता है हर रोज़, लेकिन हम हमेशा से आवाज़ बुलंद करते रहे हैं और इंशाल्लाह इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। और मुझे बहुत अफसोस इस बात का हुआ है कि जो हमारा दूसरा ग्रुप है जिन्होंने हमारे ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा था, हमने आज तक उनके ख़िलाफ़ कभी भी कोई ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं की, कोई उनके ख़िलाफ़ बुरा भला नहीं कहा, लेकिन उन लोगों ने हमारे ख़िलाफ़ अखबार के ऊपर 92 अखबार के ऊपर ख़बरें लगवा दी हैं कि अंजुमन ताजरान जो है वो रेडी वालों से 100-200 रुपया वसूल करती है, जबकि हमें अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया हुआ है। खुदा का शुक्र है कि हम रेडी वालों से कभी भी ऐसा हरकत नहीं कर सकते और ना ही हमेशा करेंगे। मैं और मेरा पूरा ग्रुप इस चीज़ का गवाह है कि हम कभी भी ऐसी हरकत नहीं करते, लेकिन जो रेडियाँ सड़क के ऊपर लगती हैं हम उनके ख़िलाफ़ हैं। वो महकमे वालों से गुजारिश है कि वो रेडियो को उठवाए, और जो भी बंदा यहाँ पे एक पूरा माफिया बना हुआ है जो पुश्तपनाही करता है रेडी वालों की, लेकिन हमारी गुजारिश है LDA से, DCO साहब से, वज़ीर आला साहब से, TM इकबाल टाउन की इंतज़ामिया से कि इस चीज़ का एक्शन लें। रास्ते बिल्कुल साफ़ होने चाहिए और इंशाअल्लाह ताला हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। हमारा कोई कुछ जो मर्ज़ी ख़बरें लगवाए कि हम ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन अपने काम से पीछे कभी भी नहीं हटेंगे। रहमानिर्रहीम, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मकसद है वो सिर्फ बुनियादी तौर पे हमें कुछ भाइयों के एक मज़मूम जो मकासद थे उनको देखते हुए हम करने पे मजबूर हुए हैं, वरना ना तो हमें तरदीद करने की कोई ज़रूरत थी, ना हमें कोई बताने की ज़रूरत थी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से ठोकर पूरी जो है वो हमारे पूरे ग्रुप को बड़ी अच्छी तरह जानती है कि ना इसमें कोई ऐसे लोग शामिल हैं, ना अल्हम्दुलिल्लाह हमें ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है। हम सिर्फ़ और सिर्फ खिदमत के लिए आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम खिदमत करते रहेंगे। दूसरी जो बुनियादी तौर पे अक्रोचमेंट के हवाले से जो सदर साहब ने बात की है कि इसमें हमने भरपूर कोशिश की है, मुतलका DSP ट्रैफिक साहब से, मुतलका टाउन इंतज़ामिया से, मुतलका AC से, DCO तक हम गए हैं, हम बाकायदा दरख्वास्तें देते रहे हैं, रिक्वेस्ट करते रहे हैं, लेकिन कहीं भी हमारी कुछ सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे जो रेडी बान का जो माफिया है इतना मजबूत हो चुका है। अगर कोई ऑपरेशन होता भी है तो ऑपरेशन होने से पहले उनको एक कॉल आ जाती है और 1 मिनट से पहले हर चीज़ गायब हो जाती है, और जो ही वो यहाँ से गुज़रते हैं चले जाते हैं दोबारा उसी तरह मामलात चलते रहते हैं। और ये मसलसल आज से नहीं कई सालों से ये सिलसिला चल रहा है। और जो हमारा मुखालिफ ग्रुप है अल्लाह पाक उसको हदायत दे। अल्हम्दुलिल्लाह ना हमें ऐसे पैसों की ज़रूरत है, ना हम ऐसे पैसे लेना चाहते हैं, और ना अल्लाह पाक हमें ऐसे पैसों की तौफीक दे। और मेरी उनसे गुजारिश है कि हम तो जब से जीते हैं और बाकायदा मेहनत करके आप दोस्तों से के साथ हम चाह रहे हैं कि आप हम आएँ, हम इस प्लेटफार्म को आपको भी देते हैं, हम मिल के काम करें, लेकिन पता नहीं आप लोगों का क्या मकसद है। लिहाजा हम पूरे पैनल की तरफ से एक रत्ती बराबर या 100 रुपया भी साबित कर दें तो हम अपना गिरबान अल्लाह के हजूर देने को तैयार हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पेशल इसलिए थी कि हमारे मुखालफिन और कुछ और लोग जिनको बहुत सी गलत फहमियाँ हैं उन्हें दूर किया जाए। देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत ग्रुप, हमने अपने ग्रुप में कोई लल्लू पंजू नहीं भर्ती कर रखे। हमारे ग्रुप के सब बंदे अल्हम्दुलिल्लाह ख़ानदानी हैं। और जिस तरह के इल्ज़ामात हमारे मुखालफिन ने ओछे हथकंडे अपनाए हैं, जिस तरह के इल्ज़ाम लगाए हैं, ये ख़ानदानी बंदों के काम नहीं होते। मैं नाइब सदर की हैसियत से इस चीज़ का दावा करता हूँ कि हमारे ग्रुप का एक बंदा भी किसी रेडी वाले से 1 रुपया भी लेता हो तो मैं इसी वक्त इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूँ। ये सारी मिली भगत इन लोगों की है और ये सिर्फ़ और सिर्फ अल खिदमत ग्रुप के नाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही। बाकी रही बात इन रेडी बानों की, इस रेडी माफिया की, तो रेडी माफिया इतना मजबूत हो चुका है, इतना मजबूत हो चुका है कि हमने बेशुमार कोशिशें की हैं। हमारी बेशुमार कोशिशों के बावजूद इन लोगों से वो तमाम अदारे, मैं उन तमाम अदारों का नाम नहीं लेना चाहूँगा, हर अदारा इनसे पैसे लेता है जी। और वो तमाम अदारे अपने पैसों के इवज़ इस रेडी माफिया को यहाँ से नहीं हटाते और ये लोग अपने मफाद पूरे कर जाते हैं। अब चलें मेरे साथ देखें जी हमारे मॉडल बाज़ार का हाल क्या है। हमारा मॉडल बाज़ार भी मुकम्मल तौर पे इन रेडी बानों ने